सभी भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि पाप से क्षमा कैसे प्राप्त करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में, ना चाहते हुए भी हमसे पाप हो जाता है और फिर बाद में आप सोचने लगते हो कि हमसे पाप हो गया, अब हम क्या करें, अब परमेश्वर मुझे दंड देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर किसी को दंड नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हम वचन पढ़ेंगे हिजकियेल 33 उसका 11 पद। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता हूँ, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। इस वचन के द्वारा हम यह समझ गए कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को पाप से क्षमा प्राप्त करने का अवसर देता है, चाहे वह धर्मी हो या फिर अधर्मी। यहोवा आपको मारना नहीं परंतु बचाना चाहता है। इस वचन के द्वारा यहाँ पर यह साफ हो गया कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से समान प्रेम करता है, चाहे वह धर्मी हो या फिर अधर्मी, सबको बचाना चाहता है। अब हम ये तो समझ गए कि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, परंतु अब हमें क्या करना होगा जिसके द्वारा हम मृत्यु दंड पाने से बच सकते हैं। हम वचन पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसके 8 पद से 10 पद तक। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा क्या कह रहे हैं? पाप से क्षमा प्राप्त करने का हमारे लिए मौका यही है कि हम अपने पाप को छुपाएं नहीं। हम दूसरे के गलती और गुनाहों को यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं और अपने गलती और गुनाहों को यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगते हैं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे अपराध से मुक्त करता है। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 6 उसका 15 पद। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, यदि हमारे मन में दूसरे के प्रति क्रोध है तो यीशु मसीह हमारे भी अपराध को क्षमा नहीं करेगा। इसलिए चाहिए कि जैसे हम स्वयं से प्रेम करते हैं वैसे दूसरे से भी प्रेम रखें, तभी हमारा पिता जो स्वर्ग में है हमें क्षमा करेगा। तो हम क्या करें? दूसरे की गलती और गुनाहों को क्षमा करना बिल्कुल न भूलें, तभी हमारा पाप क्षमा होगा। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपको हमारे द्वारा बताया गया परमेश्वर का वचन समझ में आया या फिर नहीं? अपना सुझाव हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपको और सरलता से परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा सकें। इन्हीं सब बातों के द्वारा किसी मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम किसके पीछे चलें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। सभी भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।